नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरखा आइडियाज एंड ब्लॉग्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और नया आइडिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक साड़ी कवर। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक है पुरानी शर्ट, तो इसमें मैंने क्या किया, साड़ी को रखकर और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्क किया है। मार्क करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ वो काफ़ी आसान है, मतलब अगर आप बिगनर भी हैं तो आप इजी तरीके से इसको रेडी कर लेंगी। अलग से आपको जिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से ये कवर तैयार हो जाएगा। मार्केट में आप लेने जाएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं और इस तरह से घर पर ही हमारे बचे हुए शर्ट के कपड़े से या पुराने कपड़े से हम इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे मार्क मैंने कर लिया है और अब मैं सीजर की हेल्प से इसको चारों तरफ से कट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने प्लास्टिक शीट ली है और इसको ये 4 इंच चौड़ी है और इसको मैंने क्या किया है, 20 से 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। इक्वली मैंने इसको कट किया है और देखिए मैंने शर्ट में इस तरह से मोड़ते हुए उसके बीच में प्लास्टिक शीट को रखते हुए और ऊपर से इसमें सिलाई लगा देनी है। तो इजी तरीके से सिलाई लग जाती है। और इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक की शीट मशीन पर चलने में दिक्कत होती है, तो अगर हम इस तरह से कपड़ा बीच में इसको शीट को रखते हुए सिलाई करते हैं तो आसानी से प्लास्टिक वाली शीट अटैच हो जाती है और अच्छे से मजबूती से सिलाई हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक तो सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना, उसी के पास ही हमें दूसरी सिलाई और लगा देनी है, जिससे जो कपड़ा नीचे से अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा। यहाँ पर मैं बटन खोल दे रही हूँ और उसके बाद में जो प्लास्टिक वाली सीट है उसको दूसरे तरफ से मैं उसको अटैच करूँगी और सेम उसी मेथड से जैसे कि कपड़े को प्लास्टिक सीट को बीच में करते हुए और कपड़े पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम पूरी उस पर लेंथ पे सिलाई लगा देंगे। तो जहाँ पर भी हम प्लास्टिक शीट इस तरह से अटैच करेंगे वहाँ पर इसी तरह से हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो बटन लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब हम ये प्लास्टिक वाला सीट इस पर रखते हैं तो वो फैब्रिक थोड़ा सा नीचे साइड में हम रखेंगे उसको। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको रखना होगा और उस पर सिलाई करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये उल्टा मैंने किया है, लेकिन अभी मैं ये सीधे पार्ट पर जो ब्लैक पट्टी जो मैं लगाऊंगी वो सीधे पार्ट पर लगाऊंगी। तो मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया और करने के बाद देखिए इस तरह से मैंने 1 इंच की मैंने यहाँ पर पट्टी ली है और उसको मैंने इस तरह से अटैच किया है। उसके बाद जब हम एक सिलाई लगा लेते हैं तो उसके बाद में हम इसको नीचे से मोड़ते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगानी होगी कि जैसे कि पाइपिंग हम लगाते हैं ना, इसी तरह से हमको सिलाई कर लेनी है। तो जैसे आपको दिखाया गया इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो ये हमारा इस तरह से एक साइड का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उस पर हम सिलाई लगा देंगे और फिर हम उसी तरीके से जैसे कि कपड़े को पीछे साइड में मोड़ते हुए और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सिलाई लग गई है और ऐसा कुछ ये रेडी हुआ है। तो देख सकते हैं जो साड़ी कवर बना है वो कितना सुंदर ही रेडी हुआ है। और मैं इस पर आपको साड़ी रखकर भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारे अगर जो भारी हैवी मतलब होते वर्क वाली साड़ी, लहंगा और सूट वगैरह, तो इस तरह से हम बनाकर बहुत अच्छा उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साड़ी का कितना अच्छा मतलब ये कवर रेडी हुआ है। और मैंने जो प्लास्टिक वाला जो एरिया है वहाँ से भी हमें ये दिखाई देगा कि कौन सी साड़ी अंदर साइड में रखी हुई है। तो हमें बार बार उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम आसानी से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और बटन से भी क्या हुआ, देखिए कितने अच्छे से वो सेट हो गया है और कोई जिप लगाने की ज़रूरत नहीं हुई, ना ही आपको किसी और चीज़ का मतलब हुक वगैरह जो लगते हैं ना, तो वो सब भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कितना आसानी से हमारा ये कवर रेडी हो गया। तो अगर मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और साथ ही अब मैं बताऊंगी आपको दूसरा आइडिया। तो यहाँ पर जो शर्ट का जो हमारा फैब्रिक बच गया है तो उसका भी मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो इस तरह से जो भी मेरा फैब्रिक इसमें शर्ट का बच गया है उस पर मैं इस तरह से मार्क करते हुए जितना फैब्रिक निकलेगा मैं उसको कट करके निकाल लूँगी। तो ये जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बनाने जा रही हूँ पेटीकोट का ऑर्गेनाइजर।
तो एक मैंने साड़ी का रेडी कर दिया और यहाँ पर मैं बताऊँगी किस तरह से आप अपने पेटीकोट को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो मार्क किया उसमें मैंने कट कर लिया है। तो जितनी चौड़ाई हमें पेटीकोट की रहती उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नाप ले लेनी है। तो यहाँ पर जो एरिया निकला है वो भी मैं बता दूँगी कि क्या नाप इसकी निकलेगी। तो एक पार्ट देखिए रेडी हो गया है और उसमें देखिए जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से हम इसके चारों तरफ की पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से कट करते हुए आपको पट्टी निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरी 4 पट्टी ये निकल गई हैं और इनको मैं बता रही हूँ कि क्या करना है। इस तरह से चारों तरफ रखते हुए इसको अटैच करना होगा। तो चारों तरफ अटैच करने के लिए देखिए मैंने इस तरह से पट्टी को निकाला था। तो अभी मैं आपको बस जस्ट आइडिया दे रही हूँ, अब बाद में बताऊँगी कि कैसे आपको इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर कॉलर के पास जो बचा हुआ फैब्रिक है उसका भी मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम है, तो इसकी हमें चौड़ाई को बढ़ाना है। तो उसके लिए जो कॉलर वाला जो फैब्रिक है उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से मैंने वहाँ से फैब्रिक निकाल लिया है और स्केल की हेल्प से मैं क्या करूँगी, इसको इक्वली चारों तरफ से मार करके फिर कट कर दूँगी। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा होगा पार्ट वो मैं निकाल दूँगी और इस तरह से एक इवन पट्टी होती है ना, वो रेडी हो जाएगी। तो इस पट्टी का मैं इस्तेमाल क्या करूँगी, इसमें इस तरह से अटैच कर दूँगी जिससे इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो पेटीकोट की वैसे चौड़ाई उस हिसाब से कम थी, तो उसको मैंने करने के लिए, चौड़ाई को बढ़ाने के लिए मैंने इस पट्टी को कट करके निकाला है। ऊपर वाले पार्ट की हमें चौड़ाई मतलब बढ़ाने के लिए क्या करनी है, इस तरह की हमें प्लास्टिक शीट का मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये जो 2 इंच की पट्टी एक मैंने कट की थी वो मैं एक साइड में अटैच कर दे रही हूँ। तो ये ऊपर वाला जो बटन वाला पार्ट है उसमें हमें अटैच करना है और सिलाई मैंने सेम उसी मेथड से लगाई है जैसे कि हमने पहले बताई थी। तो एक सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने डबल सिलाई भी लगा दी और देखिए प्लास्टिक शीट है वो अच्छी तरह से अटैच हो गया है। अब यही सेम मेथड हमें दूसरे साइड में भी करना है। तो प्लास्टिक शीट को उसी तरह से हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर अटैच करने से पहले मैं क्या करूँ, जो पॉकेट वाला एरिया, जो ओपन एरिया है उसको मैं क्लोज कर दूँगी। तो उस पर सिलाई लगा दूँगी और मैंने पॉकेट को निकाला नहीं है, मैंने उसको उसी तरह से रखा छोड़ दिया है। बस उसको जो ओपन एरिया उसको मैंने स्टिच कर दी वहाँ पर। तो देखिए दूसरा पार्ट जो है ना उस पर भी मैंने प्लास्टिक शीट को अटैच कर दिया है। यहाँ पर जो प्लास्टिक शीट की जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसकी भी लंबाई ले ली है और एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर दिया है। तो लंबाई आप जितना चाहे रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है अभी मैं दिखा रही हूँ, तो ये 10 इंच है और जो इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कॉलर वाली पट्टी निकाली थी वो वैसे मैंने नीचे वाले पार्ट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निकाली थी, लेकिन ऊपर की चौड़ाई कुछ कम है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसी पट्टी से ही इसको, ये 4 इंच की पट्टी है चौड़ी, तो इसको मैं क्या करूँगी बीच में से डिवाइड कर दूँगी और इसको दोनों साइड में लगा दूँगी। तो जो मुझे नीचे पार्ट को चौड़ा करने के लिए मैंने ये पट्टी कट की थी उसके लिए मैं दूसरी पट्टी कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंच का इक्वली डिवाइड करके और मैंने सीजर की हेल्प से उसको कट कर दिया है। और जैसे कि मैंने इससे पहले प्लास्टिक शीट को अटैच किया था कपड़े के साथ, इसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई करके उसको अटैच कर देना है। तो मैं ये पट्टी जो है एक साइड में अटैच करने के बाद फिर जो दूसरा साइड है उसको भी मैंने अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई और दोनों साइड में मैंने कपड़े को अटैच कर दिया है। तो देखिए अब इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई है। अब जितना पार्ट ऊपर का रेडी हुआ है, जितनी चौड़ाई ऊपर वाले पार्ट की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे वाले पार्ट की भी चौड़ाई को बढ़ाना है। तो उसके लिए मैंने आस्तीन से देखिए पट्टी कट करके निकाली है। तो पहले मैंने जो थिक एरिया उसको मैंने कट करके निकाल दिया है और उसके बाद ही मैंने 2 इंच की और पट्टी कट की है और इसको मैं देखिए पहले नाप ले लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए कुछ छोटा है, तो इसके लिए मैं उस आस्तीन से मैं छोटा सा वो पार्ट और कट करके निकाल दूँगी ताकि इसकी लंबाई उसके बराबर हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट कर दिया और उसके बाद हमें दोनों को सिलाई करके अटैच कर देना है और फिर एक लंबी पट्टी रेडी हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक बार सिलाई लगाने के बाद उसको फिर से टॉप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर देखिए उसके बराबर लंबाई की देखिए रेडी हो गई और इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई एक बार लगाने के बाद उस पर टॉप स्टिच कर देना है। तो देखिए मैंने अब ऊपर वाले पार्ट को उस पर रख कर देख ले रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो मैं कट करके निकाल दूँगी। तो यहाँ पर दोनों को इवन पार्ट रखना है, ऊपर नीचे की लंबाई चौड़ाई को बराबर रखना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो नीचे का है ना वो मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल पार्ट रेडी हो गया है। तो जितनी लंबाई चौड़ाई ऊपर वाले पार्ट की सेम वही लंबाई चौड़ाई नीचे वाले पार्ट की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो चौड़ी पट्टियाँ कट की थी तो उनको हमें क्या करना है, आपस में अटैच कर देना है। सभी पट्टियों को एक दूसरे से सिलाई करते हुए और एक लंबी पट्टी रेडी कर लेनी है। तो इस तरह से एक दूसरे पे रखते हुए और मतलब सीधे पार्ट को अंदर साइड में करते हुए और उल्टे पार्ट को ऊपर साइड में रखते हुए फिर सिलाई लगा देनी है और उसके ऊपर ही स्टॉप स्टिच कर देना है। तो जिससे अच्छे से मजबूती से पट्टियाँ अटैच हो जाएंगी। और देखिए मेरी लंबी पट्टी एक रेडी हो गई और इस पट्टी को मैं क्या करूँगी, चारों तरफ नीचे वाले पार्ट में पहले अटैच करूँगी। तो पहले नीचे वाले पार्ट में इस तरह से जो सीधा पार्ट है वो नीचे साइड में रखते हुए अंदर साइड में रखते हुए फिर हमें सिलाई लगा देनी है। तो चारों तरफ से मैं क्या करूँगी, इस पट्टी को अटैच कर दूँगी। तो मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र आपको बता रही हूँ वो काफ़ी इजी तरीके से बता रही हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से आपका मतलब यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई पुरानी शर्ट है तो आप इस तरह से एक बार ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई भी चारों तरफ से कंप्लीट हो गई है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी जैसे नीचे वाले पार्ट को रेडी किया इसी तरह से ऊपर वाले पार्ट को रेडी करना। तो देखिए चारों तरफ से इस तरह से कपड़े को अटैच करते हुए तो पहले तो पिन लगा लेंगे। अगर डायरेक्ट आपको सिलाई लगानी तो लगा सकते हैं, नहीं तो पहले पिन की हेल्प से उसको अटैच कर देंगे और उसके बाद फिर मैं चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन को अटैच कर दिया है, चारों तरफ से मैंने अटैच किया इन लोगों को। तो देखिए इस तरह से अटैच हो गया और इसके बाद मैं अब सिलाई लगा दूंगी। तो ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर को कॉर्नर से अटैच करिएगा। तो जब इस तरह से कॉर्नर के कॉर्नर को अटैच करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पर सीधा करके दिखाती हूँ। तो सीधा करने के बाद देखिए ये ऑर्गेनाइज़र को कुछ इस तरह से रेडी हुआ। तो ना ही आपको यहाँ पर फोम की ज़रूरत हुई, ना ही किसी तरह की मतलब लाइनिंग की ज़रूरत हुई और इसी तरह से आपका देखिए कितना सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। तो कितना इजी तरीका था इसको रेडी करने का और साथ ही देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। दोनों साइड से ही आपको जो पेटीकोट का कलर होगा वो विजुलाइज होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई सारे हम पेटीकोट को इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से पेटीकोट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और साथ ही हमें जो कलर है वो भी दिखाई देगा इसमें। तो जितनी मैंने लेंथ ये रेडी की है इसमें मेरे 8 से 10 ये पेटीकोट आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, इसी तरह से मतलब शर्ट का भी इसमें यूज हो जाता है। जो मेरे पास पुराने मतलब फैब्रिक रहते हैं उन सब का यूज हो जाता है और साथ ही वो काफ़ी यूज़फुल जो ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने सारे मतलब पेटीकोट इसके अंदर रख के दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इस तरह से फिर करने के बाद मैंने इसको बटन को लगा देना है। आपको थोड़ा सा अगर और चौड़ाई लेना होगा तो आप थोड़ा सा और चौड़ाई भी ले सकते हैं, इसकी लंबाई को भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर सारे पेटीकोट इसमें दिखाई भी दे रहे हैं और आराम से मतलब हम उनको निकाल भी सकते हैं और अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा कुछ ऑर्गेनाइज़र रेडी हुआ। तो एक शर्ट में हमने 2 ऑर्गेनाइज़र को रेडी कर लिया है, किसी तरह की भी लाइनिंग की फोम की ज़रूरत नहीं हुई और कितने अच्छे से ये रेडी हो गया।
और अगर मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी के साथ ही ब्लाउज भी रख दिया है, इस साड़ी का नहीं है, मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है ये कि इस तरह से आप इसमें ऑर्गेनाइजर बनाकर आप साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट तीनों को मतलब संभाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।